तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हमारे गांव में अम्बेडकर जयंती, तो आप लोगों को अम्बेडकर जयंती की वही कितनी कठिनाई से हमें प्राप्त हुई है। अभी यहाँ पर हम लोग का एक नाटक शुरू होने वाला है, तो आप लोगों को नाटक लेकिन दिखाएंगे की अभी। बात तो तब चलिए होती आपको है पूरा नाटक कि जब दिखाते हैं। पैसे की तंगी के कारण पढ़ाई तो छूट जाती है। जी बोलिए। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम अपने समाज की बालिकाओं के लिए जो बच्चियां हैं जी उनके लिए एक विद्यालय खोल दूं, क्योंकि जब तक हमारा समाज पढ़ेगा नहीं तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तुम क्या सोचती हो? लेकिन हमारे समाज में तो महिलाओं को पढ़ना लिखना धर्म के खिलाफ माना जाता है। देखो, मैं ऐसे किसी धर्म ग्रंथ को और न ऐसे किताब को मानता हूँ जो ऊंच नीच को मानता हो और जो बराबरी का अधिकार नहीं देता हो। मेरा मानना है कि कोई भी दुनिया की कोई भी पुस्तक किसी भगवान ने नहीं लिखी है, उसे लिखा है यहाँ के इंसानों ने, वो भी अपने स्वार्थ के लिए। और उनका हमेशा से यही रहा है कि वो हमेशा हम लोग को दबा कर रखें और हम नीचे रहें और वो हमेशा वो हमसे ऊपर रहें। इसलिए किसी भी तरह से हमको तो बच्चे को पढ़ाना ही पड़ेगा, तभी हमारे समाज में उन्नति आ सकती है और हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें मुझे तुम्हारा सहयोग भी चाहिए, क्योंकि तुम जो है एक शिक्षिका बनो, उन लोग को पढ़ाओ तो लोगों में और जागृति आएगी। मैं तो हमेशा से आपके काम में हमेशा साथ देती हूँ और सहयोग करती हूँ। और ऐसा नेक काम करने में मुझे अपने को भाग्यशाली समझती हूँ। मैं आपका पूरा साथ दूंगी। वो तो बहुत अच्छा है सावित्री, लेकिन एक बात तुमको समझनी होगी कि हम लोग कोई साधारण काम करने नहीं जा रहे हैं। हम अपने समाज के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए तय मान लो कि हर जगह हमारी बेइज्जती होगी, हमारी बदनामी होगी, लोग हमें गाली गलौज करेंगे, मारपीट भी हो सकती है। इसके लिए तुमको तैयार रहना पड़ेगा। मैं हर मुश्किल हर परेशानी को झेलने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मुझे तुम पर बहुत गर्व है सावित्री। मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहने में गर्व महसूस होता है। चलो फिर ठीक है, हम लोग इस विद्यालय की स्थापना करते हैं और एक समाज में नई क्रांति की स्थापना करते हैं। जी लगभग कि ज्योतिबा जी आए हैं। हाँ, ये हरिया हाँ ज्योतिबा जी को किस काम से आए हैं? किसान है। ठीक है ना? जी। तो जाना है ना जे हमरे ने एक स्कूल खोल रही जी जे हमरे समाज के जे ब्रिटिश अगली है उसे खातिर एक स्कूल खोल रही जी। तो अपन बेटी काहे नहीं पढ़वा है? समाज के डर से हमरी ने जाना है ज्योतिबा जी कि हमरी समाज के डर से है ने धर्म शास्त्र है ने के डर से है ने लड़कियों के पढ़े के लिखे के मना करल गेलो हो, से खातिर हमरी ने स्कूल है ने ना पढ़बो हियो। अरे ये सब बकवास लगे, इगला सब फालतू चीज लगे। इगला सिर्फ हमरे के डरा के रखे खातिर कर लो, बुझले? हमरे के चौकी आगू बढ़े ना पड़बे, कुछ करे ना पड़बे, हमेशा सबके गुलामी करबे, से खातिर कोलो से खातिर उगला ना सोचिए, इगला फालतू बात लगे। ठीक है, तो एकदम निसंकोच अपन बेटी के पढ़ाओ, वहां कर पढ़ाओ। हमें ही ना, हमें तो बेटी के देखो, सबके समाज के देख ले हमें का। ठीक है, तो निश्चिंत होकर पढ़ाओ एकदम।
ठीक है हमें काल अपन दियो बेटी टिकट लेके है ने और स्कूल हम पहुंच जाए एकदम निश्चित रूप से कर लेगा, ठीक है? जी ठीक है। ठीक है। बुधना हाँ 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 और है हाँ हो रहा है, क्या लगा? हमें लगा ज्योतिबा जी अरे जल्दी जल्दी किसे इलाज गया? की हाल समाचार? किसान आता है, हम ठीक ही। ठीक है ना? हाँ तो तोरा का कोई ले लियो जे हमें का स्कूल खोल रहे हाँ बेटी से वाले खातिर हमरे समाज को तो जाना है ना कि हाँ। पढ़ो है ना, हाँ। से खातिर ने तो स्कूल खोल रहे जे ना पढ़ो तो किधर आगे बढ़ते कि सारे समाज का। हाँ जल्दी जी हम तो जाना ही, लेकिन लेकिन ते तो जाना है हमरे के समाज के हाल जो हमरे के दलित के किरम राखल है, ठीक है? सेटा तो हमरे चिंता धान ना कर। हाँ, जो हमरे के धान ग्रंथ है ना हमरे के छोटा जात के तो जानबे कर है, जहाँ पढ़ाना लिखाना एगो घोर अपराध मानल जाए, तब तो ही बता जहाँ अपन बच्ची के हम किसान स्कूल बिठोबे। से खातिर तो ए तो लड़े खातिर तो कराय हमरे ने जे हमरे समाज के जे नीचे के रखलो है आज के दिखाई देबे जे हमरे न कितना आगे पढ़ के कहां तक बढ़ सके। ठीक है जल्दी जी। ये खातिर कोई जे अपन बेटी जरूर पढ़ा और समाज खातिर हमें ही ना हमें समाज के देख ले। जी जल्दी जी ठीक है, तोर बात पर तो कोई रहला तो तोर बात पर हम अपन बेटी के कल से स्कूल लेके जेबे। एकदम निश्चित पढ़वाए, ठीक है? ठीक है ज्योति जी। जब तक हमरे समाज पढ़तो ना हमरे बढ़े ना पार। ठीक है ज्योति जी। ठीक। अरे बच्चा लोग, तुम लोगों का नाम क्या है? चलो बोलो पहले। विद्या, खुशी, रानी। चलो आज हम पढ़ेंगे 12 खड़ी और, ठीक? बोलो आ, हर्षई, दीर्घई। चलो बच्चों, तुम लोगों का नाम क्या है? कनक, राधिका। चलो आज के लिए इतना ही, अब कल आएंगे, ठीक है? चलो। छी 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 इटा की हवा होय? इटा तो धर्म के विरोध हो रहल है। हमरे समाज ने महिला के पढ़े के ई नहीं देना चाहिए। देखे है कितना खराब करो ज्योतिबा बाबू फुले ने महिला के लंगे पढ़े के अधिकार दो हो, इगला नहीं होना चाहिए। इटा बहुत घोर अनर्थ हो रहल है। एक अब यदि चलते रहते तो हमरे के काम धंधा बंद भेजते, रोजी रोजगार बंद भेजते, हमरे कमान किसे हमरे बाल बच्चा खीते की अगला नंबर के बहुत गलत हो रहल है। अगला नंबर के धर्म ग्रंथ के खिलाफ लगे हमरे की समाज के कहबे। चल इटा के बारे में ना हमरे का कोनो सोच विचार करना चाहिए, ग्रामीण वाला से बात करना चाहिए। अरे वहां का कोनो महिला बसल है, चल 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 चल। प्रणाम पंडित। प्रणाम 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 प्रणाम। तो तरी नहीं सुनला है की हो रहल है? ज्योतिबा बाई फुले ने महिला गलन के पढ़वे के अधिकार दो है, इगलान हमरिन के समाज के खातिर बहुत खराब लागो, धर्म के खातिर खिलाफ लागो। देखे ना तरीन ना ना, ये तो बहुत गलत हो, बहुत गलत। इगला बहुत गलत हो रहल है। तरी के आवाज उठाना चाहिए। यदि इरकम होते तो तरी के जानो धर्म ग्रंथ में लिखल है महिला के पढ़ाना लिखाना इटा बहुत गलत चीज लागे। हमरे के पाप लिखो, ऐसा ना होना चाहिए। पंडित जी हमरे के की करना चाहिए? एगो काम कर, आज हम पार आते ना रास्ता टी है ना, तो तनी कुछ इरकम करिए कि काल से इरकम है स्कूले नहीं गए। अब हम स्कूले ना जीते तो कोनो महिला पढ़ते नहीं। तब हमरे की करना चाहिए पंडित जी? तो रिंग के ओकरा ढेला पत्थर मारना चाहिए। जीरो में रोज रोज स्कूल टा गिदर लोग के पढ़वे के ना जीते। जी पंडित जी ठीक है। गोबर से मारबे, गोबर से आवक ना। हदे आवो मास्टर दिया हदे 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 हा देख देख है बहुत बड़ा मास्टर नहीं बन गेलो है, हम धर्म टा भ्रष्ट करे आले है। सब मार हाथ मार ताली ताली।
क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पे इस तरह चोट के निशान और गोबर पूरे शरीर में? आज विद्यालय से लौटते वक्त कुछ महिलाओं ने और ब्राह्मणों ने गोबर और ईंट पत्थर से मुझे मारा। जिसका डर था वही हुआ। मैंने बिल्कुल सही सोचा था। मैंने तो तुम्हें पहले ही दिन कहा था ना सावित्री, कि हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो कांटों का रास्ता है। वो ऐसे उतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। हम लोग समाज के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसीलिए ये तो होना ही था। लेकिन तुमको इससे डरना नहीं है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी देखो आगे आगे और क्या क्या होता है। इसीलिए इससे बिल्कुल भी नहीं डरना है। हम इसके साथ और मजबूती के साथ लड़ेंगे जी। ठीक है? अच्छा, एक इसका समाधान भी है मेरे पास। समाधान? कैसा समाधान? देखो, हम लोग तो बच्चों को पढ़ाने से रोक नहीं सकते, और ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग मानेंगे भी नहीं जी। तो हमें यह करना होगा कि जब तुम विद्यालय जाओगी पढ़ाने बच्चों को, तो साथ में और एक साड़ी ले लेना। उससे एक साड़ी तुम ले जाओगी, पहन के जो जाओगी साड़ी, वहाँ बच्चों को पढ़ाओगी। अगर कोई दुष्ट प्रवृत्ति के लोग तुम्हारे साथ कुछ गलत करते हैं तो फिर तुम वहाँ पर वो साड़ी बदल लेना, वहाँ बच्चों को पढ़ाना, और फिर पुरानी साड़ी पहन के तुम वापस आ जाना। जी, ये ठीक होगा। ठीक होगा ना? जी जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे समाज को जब हमने बदलने का ठाना है तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। जी, सही बात। ठीक है, तो कल से तुम ऐसे ही करोगे, ठीक है? जी ठीक। मास्टर नहीं किए हाँ हाँ फिर आ गए हाँ कोई गया कौन देख सब हो गया एकरा कोतनो मारे के नाचे तो एकरा की करबे को तो फिर से एकर ऊपर गोबर उछाल हमरी ओए करे तो योहे लाइक है इतना कोई तो यो नहीं सुनो है चल 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 मार बच्चों, कल आपने क्या सीखा? क्या सीखा कल? सुनाओ सुनाओ, पूरा सुनाओ। हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौरी औ अंग आ। आज ABCD पढ़ते हैं, ठीक? बोलो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। चलो, आज के लिए बहुत हुआ, कल ये याद करके आना, ठीक है? जी। कैसा रहा आज का दिन? आज तो पहले से भी ज्यादा कठिन था। अच्छा, उन लोगों ने फिर तुम पर मतलब गोबर और गंदी चीजें बरसाई? जी। अच्छा, ये बताओ, छोड़ो इन चीज को, तो ये बताओ कि आज बच्चे कुछ बढ़े कि नहीं? हाँ, पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसको अपनी जीत का एक उदाहरण मानो कि तुमने काम कितना अच्छा किया है। और एक बात मैं तुमको बता देता हूँ कि आज जो तुम पर पत्थर और गोबर बरसा रहे हैं, कल वही तुम पर फूल भी बरसाएंगे। इसीलिए अपनी भावना को थोड़ा संभी करना है, भावना को संभालना है। और जी बाबूजी,
अरे ज्योति, ये बहू के ऊपर इतना कायदा कीचड़ क्यों लगा हुआ है? वो कुछ नहीं बाबूजी, वो सावित्री तो बच्चों को पढ़ाने जाती है ना, तो वहीं पर कुछ बदमाश दुष्ट व्यक्तियों ने उस पर गोबर और पत्थर से कुछ हमला किया था। अरे ज्योति, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि धर्म के विरुद्ध अगर जाओगे तो हमेशा चोट खाओगे। तुम्हें मिशन स्कूल में हमने पढ़ाया है, तो शायद मिशन स्कूल का ही तुम्हारा ये असर है जो तुम धर्म के विरुद्ध जा रहे हो। ठीक है, तुम तो पढ़ते थे, वो ठीक है, पढ़ाते थे, स्कूल जाते थे, बच्चे लोग को पढ़ाते थे, लेकिन बहू को तुमने इसने कार्य में लगाया, ये तुमने ठीक नहीं किया। बाबूजी, मेरा मानना है कि जब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा, अपनी बच्चियों को पढ़ाना होगा। आज से अगर तुम पढ़ाने की बात की तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुमको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। बाबूजी, मुझे घर क्या, दुनिया अगर भी छोड़ के जाना पड़े फिर भी मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने जो रास्ते पे कदम बढ़ा दिया हूँ उससे मैं अपने पैर पीछे कभी नहीं ला सकता। इसीलिए मैं आपका घर छोड़ के जा रहा हूँ। अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई है तो हमें माफ करें। चलो सावित्री, बाबूजी को प्रणाम करना। सुधार के कार्य को करने के लिए घर से निकाल दिया गया, फिर भी उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा और वो निरंतर इस काम को करते रहे। आज उन्हीं की बदौलत आज मेरे भारत का बच्चा